जिन लोग क्रिकेट देखते होंगे वो सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स के बारे में जरूर सुने होंगे। उनको बोला जाता है 360 डिग्री, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ शॉट नहीं खेलते, यानी वो बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, ऐसे चारों तरफ मारेगा। इसलिए आदर्श यादव आज आपको मैथ के एंगल्स के बारे में बताऊंगा, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कैसे। वैसे मेनली 6 टाइप ऑफ एंगल बताए गए हैं। 6 टाइप में जैसे कि आपका एक 0 डिग्री का एंगल होता है जो कि बनाया नहीं जाता था। जैसे ये कोई लाइन है, इस पे एंगल यहाँ बनता है। पहली बात तो हम एंगल जानेंगे, एंगल क्या होता है। 2 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को एंगल कहते हैं। 2 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को एंगल कहते हैं। एरिया सराउंडेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। तो 2 रेखाएं, जैसे कि एक लाइन ये है, एक कोई ये लाइन है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है ये एंगल। अच्छा, इनके बीच का क्षेत्र ही नहीं, जरूरी नहीं कि एंगल ये ही है, ये इनके चारों तरफ का क्षेत्र ये वाला भी है, तो इसलिए ये भी एंगल है। तो डिफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी है, एरिया सराउंडेड बाय 2 लाइन्स। एरिया सराउंडेड बाय 2 लाइन्स, तो ये एक लाइन, ये अगली लाइन, ये इसके द्वारा ये एरिया सराउंडेड हो रहा है तो ये वाला एंगल है, इसके द्वारा ये एरिया घेरा जा रहा है तो ये वाला एंगल है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहला 0 डिग्री का एंगल होता है जो कि बनाना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको 0 डिग्री का एंगल बना के दिखाएंगे। ये इसकी फर्स्ट लाइन ये है, ध्यान देना, फर्स्ट लाइन ये है, और जो सेकंड लाइन होगी वो भी इसी लाइन पे होगी। एक पहले से जो खींची गई है और सेकंड वाली भी इसी पे होगी, तो यहाँ पे आपको वो एंगल दिख नहीं पाएगा। बाकी यहाँ 0 डिग्री का एंगल बना है। नेक्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है, द वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसी वैल्यू जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो। सपोज दैट कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है, तो इसके बीच का जितना भी एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। जैसे कि आपका 79 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, समथिंग समथिंग, यानी जितने भी एंगल 0 डिग्री ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होंगे वो आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा ऐसे एक सीक्वेंस के टाइप से चलेगा। जैसे 90 तक अभी हमने सपोज दैट 90 पहुंचे थे, उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला एंगल है राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल में अगर कोई एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री ही है, एक्यूट एंगल में हमने पढ़ लिया 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और कोई ऐसा एंगल हो जो कि 90 डिग्री ही हो, कितना हो? 90 डिग्री ही हो, तो उसको कहते हैं राइट एंगल। उसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है मैक्सिमम एकदम परपेंडिकुलर का बनाता है, ऐसे एकदम सीधी लाइन ये भी रहती है और एकदम सीधी, इसके बीच जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो इसको राइट एंगल कहा जाता है। फिर इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए, अभी तक हम 90 पे पहुंचे थे। 0 से 90 के बीच के एंगल को एक्यूट बोले। अगर स्पेशली 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो राइट एंगल, और उससे ज़्यादा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा का कोई एंगल रहे, सपोज दैट यक्स कोई एंगल है और उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, और लेस देन आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका जैसे फिगर अगर हम सपोज दैट बनाना चाहें तो वो ऐसे नहीं बन के ये एक्यूट एंगल का होता है, इधर ऐसे राइट एंगल का होगा, अगर ऐसे खींचेंगे तो राइट एंगल का होगा, इससे भी ज़्यादा, यानी सपोज ऐसे यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल। नो सॉरी, स्ट्रेट एंगल। अगला टॉपिक है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल अभी हम सीक्वेंस वाइज चलते हुए जैसे पहुंचे थे। अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच है तो एक्यूट एंगल, स्पेशली 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम का एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और स्पेशली अगर 180 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, जो कुछ ऐसा बनता है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। फिर इसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। किसकी? रिफ्लेक्स एंगल की। तो जहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो ये होगा कि 180 डिग्री से भी ज़्यादा। पिछला वाला क्या हुआ था? स्ट्रेट एंगल जो हुआ था वो स्पेशली 180 डिग्री के एंगल को ही स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, सपोज दैट यक्स कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है और लेस देन 360 डिग्री है, कहाँ पे? 360 डिग्री है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ना। यहाँ पे एक ऐसा सिंबल रहेगा ना, कोई एंगल यक्स है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। नेक्स्ट वाला और एक टॉपिक बच रहा है कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल जो होता है वो मेनली जैसे हम सीक्वेंस वाइज चलते गए तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के नीचे वाला यानी 360 बच गया ना। तो अगर कोई एंगल ऐसा है जो 360 डिग्री का, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, जो कि ऐसे किसी पॉइंट के चारों तरफ बनता है। सपोज दैट ये आपकी लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक कोई एंगल बन रहा है तो उसको 360 डिग्री कहते हैं। जितने लोग क्रिकेट देखते होंगे वो सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स के बारे में जरूर सुने होंगे। उनको बोला जाता है 360 डिग्री, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ शॉट नहीं खेलते, यानी वो बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, ऐसे चारों तरफ मारेगा, तो इसलिए उस एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। धन्यवाद।